वेलकम वेलकम वेलकम। आप सुन रहे हैं हाई बॉस नाइट ड्यूटी, ब्रॉट टू यू बाय और कैसे हो डॉक्सा प्रोडक्शंस। तो आज हमारे साथ हैं द सोशल बटरफ्लाई ऑफ अ कॉलेज निसाल्या मोंगा। More like the social moth of the college, and yes, that is a pun. Welcome to the show. वेलकम गाइस, वेलकम। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बहुत एक बेसिक टॉपिक है, वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। Exactly. And जैसे ही आपको पता होगा ये एक मेडिकल पॉडकास्ट है, तो वायलेंस अगेंस्ट इंजीनियर्स नहीं डिस्कस कर सकते यहाँ पे। बहुत बुरा है, बहुत बहुत बुरा है। पर जैसे कि मैं कह रहा था, वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स यानी एक डॉक्टर चाहता है कि कोई उसे ना पीटे। बड़ी सिंपल सी बात है। बहुत सिंपल है। आई थिंक अगर मैं जब बाहर जाता हूँ, और मैं बाहर जाता नहीं हूँ, बट जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई मेरे को देखे कि यार मैं वाइट कोट में घूम रहा हूँ, हाँ, ये डॉक्टर है, इसको पकड़ के पीटो पीटो। ये आई थिंक कोई भी नहीं चाहता है कि कोई उसकी जॉब के रिलेशन में उसको और पीटे, ऐसा but हुआ है, ऐसा होता है। एक अभी थोड़े दिन पहले इंसिडेंट हुआ था एक। हाँ, तो कुछ नहीं, बस इंसान चल रहा था सड़क पे, वाइट कोट पहने घूम रहा था, और जैसा कि लोग घूमते हैं। जैसा कि लोग घूमते हैं, लोगों ने आए उसके पास, उससे पूछा तुम डॉक्टर हो, और पीट दिया। मतलब क्यों? Why? ये एक्चुअली हम यहाँ पे हल्का सा मजाक कर रहे हैं, बट थोड़ा सा सीरियस करते हैं ये, स्पेशली क्योंकि सीरियस बात है। हाँ, ये सीरियस बात है, एंड स्पेशली डॉक्टर्स के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार कुछ लोग कहते हैं दिस कम्स विद अ जॉब, दिस शुड नॉट कम विद अ जॉब। ये एक बहुत बड़ी एक सोसाइटल प्रॉब्लम है। एंड आई मीन जब तुम डॉक्टर बनते हो यार, मैं सीरियस बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब तुम डॉक्टर बनते हो तो इसका तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एक इफेक्ट पड़ता है कि ये लाइक तुम्हारी जो फ्यूचर प्रोफेशन होगी उसके साथ क्या हो रहा है। मेरे प्यारे निसाल्या के बारे में सोचें आप। इसे कैसा लगता होगा कि 5.5 साल के बाद इतना पढ़ने के बाद, इतना टाइम स्पेंड करने के बाद, उसके बाद पेशेंट की मदद करते हुए, ये भी नहीं पेशेंट को कुछ आप बिगाड़ रहे हो, कुछ पेशेंट की मदद करते हुए कोई आपको आके पीट जाएगा। एंड हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करनी होगी कि जनरली अगर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर सिर्फ उन डॉक्टर्स के अगेंस्ट होती है जिन्होंने कुछ गलत करा होता है, दैट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज नॉट ट्रू। एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट ऑलवेज। कभी कभार कुछ होता है, बट एवरी जॉब हैज इट बैड एप्पल्स। एक्चुअली इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हमारी इस हफ्ते की पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव डिस्कशन हुई है, एंड अगर आप उस चीज़ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। एपिसोड 2 ऑफ द हाई बॉस पॉडकास्ट। और ये प्लगइन नहीं था, ये प्लगइन बिल्कुल भी नहीं था, दिस वाज जस्ट अ सजेशन। तो निसाल्या, क्या लगता है क्यों होता है यार ऐसा हमारे साथ? यार एक वैसे ना, आई थिंक तू इसको अग्री करेगा कि जो अपना मीडिया है, जैसे इवन जैसे बॉलीवुड की बात भी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ न्यूज़ की बात नहीं कर रहा। हाँ, न्यूज़ की बात करेगा भी कौन, सारी न्यूज़ तो बिकी हुई है। एंड जो हमारी मीडिया है, अर्नब गोस्वामी, फॉर लीगल रीजंस दैट इज अ जोक। एंड अगर हम जैसे बॉलीवुड की बात करते हैं तो, या इवन सोप ऑपरास की बात करते हैं, तो फिर अगर हम देखा जाए डॉक्टर्स को कभी एक लाइक पॉजिटिव लाइट पे दिखाते नहीं है। मैं ग्रेज एनाटॉमी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उस टाइप के शोज डॉक्टर्स पर ही फोकस होते हैं। आई डोंट थिंक वो पॉजिटिव लाइट है। वैसे तो हाँ, वैसे भी वो डॉक्टर लाइक टू क्लैरिफाई कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, अपने वार्ड ड्यूटीज के टाइम के ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रहे होते हैं, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड। उधर वो सर्जन कुछ काट रहा बॉडी में, उधर वो दोनों सर्जन नैन में टक्का कर रहे हैं। गाइस ये सब नहीं चलता है। एग्जैक्टली, जो जनरली स्पीकिंग हॉस्पिटल्स में डॉक्टर बहुत कम भरतनाट्यम करते हैं। एंड बट जैसे अगर देखा जाए तो फिर अगर हम और चेंजिंग रूम में सिर्फ कपड़े बदल हाँ, चेंजिंग
एंड अगर कोई करता भी हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट ज्यादातर नहीं होता। जो क्या होता है कि जनरली स्पीकिंग जो मीडिया होती है उसमें फॉर एग्जांपल जो बिजनेसमैन होते हैं, जो एक्चुअली जैसे डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो वायलेंस होती है उसे एक क्लास वॉर देखा जाता है कि जो हाई क्लास के लोग हैं उनके अगेंस्ट वॉर है, क्योंकि वो लोअर क्लास लोगों को ऑप्रेस करते हैं। ये जो करते हैं ये बिजनेसमैन है, ये डॉक्टर्स नहीं है। क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो वो बहुत ज्यादा लेबर एक्सप्लॉइट करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म में जाना चाहूंगा, बिकॉज फॉर लीगल रीजंस हाई बॉस पॉडकास्ट डज नॉट एंडोर्स एनी व्यू व्हाटसोएवर, बट जो पेशेंट जो क्या कहते हैं डॉक्टर्स हैं वो एक्चुअल में लेबरर्स हैं, वो हाई स्किल्ड लेबर करते हैं एंड वो लेबर एक्सप्लॉइट नहीं करते। उन्हें जो उनके अगेंस्ट वायलेंस हो रही होती है वो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। या मतलब बेसिकली ये कहना चाहता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो स्किल्ड लेबरर्स हैं, हाँ, बिजनेसमैन नहीं है डॉक्टर, बिजनेसमैन नहीं है, पर वो अपनी मतलब वो खुद काम करते हैं और उससे कमाते हैं, लेबरर्स हैं। एंड पर जो हमारी मूवीज हैं वो बिजनेसमैन को बड़ा सुआव और इंटेलिजेंट दिखाती है एंड डॉक्टर्स को दिखाती है जैसे पता नहीं कौन से विलन्स होते हैं कहाँ के। एक और चीज मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा, जनरली स्पीकिंग डॉक्टर्स एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे होते हैं अपनी ओटी में, उनको पता होता है वो क्या कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। कुछ लोगों को लगता है कि ओटी के अंदर पता नहीं जो डॉक्टर होता है वो पता नहीं कोई भूत होता है जो आके क्या कहते हैं तुम्हारा किडनी चुरा लेता है। बहुत रेयर चीज है ये। जनरली स्पीकिंग जिन लोगों को आईफोन चाहिए होता है सिर्फ वही लोग करते हैं ये। हम दोनों के पास हम दोनों के पास एंड्रॉइड है एंड वी डोंट लाइक आईफोन्स बेसिकली। एनीहाउ, तो I apologize for that extremely bad joke, but जनरली स्पीकिंग जो सोसाइटल कॉजेज है वो दो टाइप के हैं। एक तो डॉक्टर साइड का है कि जनरली स्पीकिंग डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा एक इविल लेंस से देखा जाता है, और एक पेशेंट साइड का है। क्योंकि जैसे एक हल्का सा मैं डिफरेंस देना चाहूंगा कि इंडिया में वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स बहुत ज्यादा है। जैसे कि अगर आपने हमारी सेकंड पॉडकास्ट सुनी है तो उसमें हमने एक लिंक डाला हुआ है, वो NCBI की वेबसाइट है, तो उसका एक बहुत ही अच्छा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि ऐसा क्यों है, और उसमें सारे रीजंस लिस्टेड है। बहुत अच्छा उसकी एक लाइन है कि इंडिया में 75% डॉक्टर्स ने ये चीज फेस की है। तो हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, मतलब एक फैक्ट बेस्ड पॉडकास्ट है। फैक्ट्स लाइक कि आईफोन ऑब्वियसली क्या कहते हैं द रिच मैन्स शट अप। एनीहाउ, अगर आज इसके बाद अगर मैं कोई जोक मारूंगा तो मैं उससे पहले लीगल डिस्क्लेमर दूंगा कि मैं जोक मारने जा रहा हूँ। बट स्टिल ये एक फैक्ट है कि जनरली स्पीकिंग जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंस फेस करते हैं, बिकॉज हमने डॉक्टर्स का रीज़न दे दिया कि उनकी पोर्ट्रेयल अच्छा नहीं है। एंड बट एक और रीज़न भी है, ये एक लीगली स्पीकिंग जो मैं भी कहने जा रहा हूँ, आई लव इंडिया, बट जो क्या प्रॉब्लम है इंडिया में कि इंडिया का जो लीगल सिस्टम बहुत स्लो है एंड इंडिया के जो वार्ड कंडीशंस एंड वो सब कुछ बहुत क्राउडेड है। डॉक्टर्स इतने रिसोर्सेज नहीं है एंड जो अटेंडेंट्स होते हैं, क्योंकि जनरली स्पीकिंग इंडिया में एक और बहुत कॉमन चीज़ है कि जो अटेंडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा वायलेंस करते हैं एज अपोज टू जो पेशेंट्स होते हैं। एंड दैट इज़ बिकॉज क्योंकि दे थिंक कि अगर कोई इनजस्टिस हुई है जो उनको नहीं पता हुई है कि नहीं हुई है, बट अगर कोई इनजस्टिस हुई है तो अगर वो लीगली उसको परस्यू करेंगे तो फिर उसको 5 से 10 साल लग जाएंगे एंड इसलिए वो फिर लिंचिंग करते हैं। एंड दैट इज अ वेरी बिग रीजन कि इंडिया में इतने ज़्यादा फिजिकल वायलेंस की होती है। वेस्ट के बारे में एक और बात करें तो वेस्ट में जनरली स्पीकिंग जो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स होती है वो वोकल वायलेंस होती है, वो स्पोकन वायलेंस होती है, वैंडलिज्म होता है। कोई कोई डॉक्टर के घर के आगे वो 3 इडियट्स वाला काम करके चला गया, उस टाइप की चीजें होती है। तो इंडिया बेसिकली डॉक्टर्स के शरीर पे आपको अब्रेजन, लैसरेशन नील नहीं मिलते बट इंडिया में डॉक्टर्स बहुत ऑप्रेस सोसाइटी है एक। एंड अगर तुमने वेस्ट से कोई चीज लेनी है, जैसे हम दोनों पंजाब से हैं है ना, एंड हमने एक बहुत बड़ी चीज ऑब्जर्व करी है कि अगर कोई वेस्टर्न ट्रेंड आता है, कोई टिकटॉक ट्रेंड आता है
कोई डांस कर रहा है एंड वो डांस आ जाता है, जैसे हैलोवीन है फॉर एग्जांपल, हैलोवीन इंडिया में कहीं पे कोई यूज नहीं है उसका, कोई क्रिश्चियन हॉलीडे है। आई एम नॉट सेइंग तुम क्रिश्चियन हॉलीडे बाय द वे लाइक वो नहीं कर सकते फॉर लीगल रीजन, दैट इज अगेन अ जोक, बट अगर कोई वो यूएस का ट्रेंड है एंड वो यूएस का ट्रेंड इंडिया में आता है तो वो ले दिल्ली में आता है एंड उस दिल्ली में एक उसकी छाप सी कॉपी आ जाती है एंड फिर उसकी एक बड़ी सस्ती सी कॉपी पंजाब में आ जाती है। 2 हफ्ते का ये 2 महीनों का साइकिल होता है। इस चीज को भी ले आओ यार कि डॉक्टर्स को छोड़ दो, हमने क्या गुनाह करा। बिल्कुल। एक अगर आपने हमारी सेकंड पॉडकास्ट सुनी है तो उसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से डिस्कस हुई है कि जब एक डॉक्टर इमरजेंसी में होता है तो उसका एक साइड ऑफ द ब्रेन काम कर रहा होता है कि ये जो पेशेंट आया है इसका डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए। दूसरा ध्यान होता है कि पेशेंट को बचाए। अब आप देखो कि डॉक्टर का पहला ध्यान ये नहीं है कि पेशेंट को बचाए, उसका पहला ध्यान ये है कि पहले भाई मैं तो बच जाऊं। हाँ, एंड तो ये एक जो चीज़ है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, इसको थोड़ा आई थिंक एज अ लग सोसाइटी को समझने की जरूरत है। क्योंकि जैसे पहले होता था डॉक्टर को भगवान माना जाता था, है ना, बहुत सारे प्रिविलेजेस थे, ठीक है। अब इसमें क्या था कि पहले डॉक्टर को भगवान मानते थे, वो चला गया, ठीक है। ऐसा भी माना जाता है, ये लोगों का, आप लोगों का परसेप्शन है कि कोई बहुत ज्यादा पैसा है इस फील्ड में। वैसे एक सेकंड, डॉक्टर्स को भगवान नहीं मानते क्योंकि जनरली काम सारा डॉक्टर करता है, एंड में थैंक यू गॉड एंड डॉक्टर पीछे का कहते रो रहा होता है। मतलब चल फैसिलिटेटर कह ले। हाँ, एंड अगेन फॉर लीगल रीजंस दैट वाज अ जोक। तो मैं कहना चाह रहा था कि तो रिस्पेक्ट धीरे धीरे जा रही है। हाँ, पैसा मिनिमल है, मतलब जितना जितना हम काम करते हैं, जितना हम एफर्ट डालते हैं और जितने साल हम इस प्रोफेशन को देते हैं उसके मुकाबले पैसा बहुत कम है, ठीक है। और कितने साल देते हैं इस प्रोफेशन को? एक सेकंड के लिए जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए हल्की सी समरी हो जाए। पहले तो 2 साल जाते हैं हमारी +1+2 है, हाँ, जो बहुत इंटेंसिव होती है। उसके बाद 5.5 साल का ये महान कोर्स है जो हम कर रहे हैं अभी। हाँ, शाउट आउट टू MBBS। और उसके बाद 3.5 साल की होती है MD या MS। शाउट आउट टू MD एंड MS एज वेल। और अगर आप हमारी थर्ड पॉडकास्ट जो अभी अगले हफ्ते आएगी वो सुनेंगे तो उसमें एक चीज है, होती है DM, ठीक है। अगर आपको इतने साल पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि आपकी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज कम है तो आप DM कर सकते हैं। आप DM कर सकते हैं एंड आप 27-28 के आपने 18 से पढ़ाई शुरू करी होती है, सॉरी आपने 16 से, जितने 16 साल के होते हैं तब से आपने पढ़ाई शुरू करी होती है एंड अज्यूमिंग कुछ खराब नहीं गया बीच में, हाँ, आप 27-28 के निकलते हैं डॉक्टर बन के। नहीं 28-29 के निकलते हैं, 30 अप्रोक्सीमेटली, एंड 30 के निकलते हैं, दैट इज ऑलमोस्ट कि आपका जो यूथ है वो गायब हो गया। बट आपका यूथ अभी गायब होना खत्म नहीं हुआ क्योंकि उसके बाद आपको कम से कम 5-6 साल लग जाएंगे अब एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ इनकम पे आने के ऊपर, जो लोगों को लगता है कि हाँ यार डॉक्टर्स इतने पैसे कमाते हैं। आपका यूथ गायब हो गया तब तक, एंड इतना सारा सैक्रिफाइस करने के बाद अगर हम पेशेंट के पास जाते हैं एंड हमारी पहली सोच ये है कि अपनी जान बचाए कि इसकी जान बचाए। को बात नहीं हम होंगे कामयाब। ऐसा तो कामयाब नहीं हो गए। ये पॉडकास्ट तो बेसिकली अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए ही है। दिस एंटायर वीक हैज बीन अबाउट कि यार हमें व्हाइट कोट में देख के ना पीटो, हम ब्लैक कोट पहन लेंगे यार, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? लाइक रंग नहीं पसंद आ रहा। लाइक दुनिया में बहुत सारे ऐसे व्हाइट यूनिफॉर्म्स है जो काफी ऑफेंसिव है, जैसे कि के एंड जो, बट डॉक्टर्स की वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो जो मैं बात कर रहा था मैं वो कंटिन्यू करूंगा कि कोई रिस्पेक्ट नहीं है, धीरे धीरे कम हो रही है, कोई पैसा नहीं है, ठीक है। और मतलब एट द एंड एक डॉक्टर के पास क्या प्रिविलेज है कि उसके जूनियर उससे कोई जूनियर उसका कोई जूनियर काम कर देता है, पैरामेडिकल स्टाफ है। अच्छा तो पैरामेडिकल स्टाफ का सोचो, पैरामेडिकल स्टाफ के पास तो वो भी नहीं है। एंड पैरामेडिकल स्टाफ की एक और प्रॉब्लम भी है कि जनरली स्पीकिंग उनके पास, जैसे डॉक्टर्स के पास फिर भी एक मोडिकम ऑफ रिस्पेक्ट होती है, पैरामेडिकल स्टाफ के पास वो भी नहीं होती है। एंड आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, जिन लोगों को नहीं पता, पैरामेडिकल स्टाफ बहुत ज़्यादा स्टडी करता है। हाँ, मतलब अगर हम 5.5 साल पढ़ रहे हैं तो वो 5 साल एक नर्स बनने के लिए पढ़ रहे हैं। एंड उनकी जो लेवल ऑफ स्टडी है वो भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। हाँ, ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी हद तक
हमारा ही कोर्स उनको भी पढ़ाया जाता है MBS लाइक आई वुड से कि एक MBS उसके पास जितने का एक्सपीरियंस होता है एक प्रॉपर पैरामेडिकल स्टाफ के पास भी उतना एक्सपीरियंस होता है. बिल्कुल बिल्कुल रिस्पेक्ट नर्सेज एज वेल. या बट हाँ पेशेंट जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास सिर्फ अपने जूनियर्स रह जाते हैं एंड तभी आई गेस उन पे उनकी फ्रस्ट्रेशंस निकलती है एंड फिर वो फ्रस्ट्रेशन का साइकिल कंटिन्यू होता रहता है. स्टॉप बट रुक जा बट उनके पास फ्रस्ट्रेट होने का बहुत बड़ा कारण है डॉक्टर्स वायलेंस. अगेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एंड ऑन दैट डिसअपॉइंटिंग नोट आई एम साइनिंग माय होस्ट the wannabe Zakir Khan of the college out. यार okay guys, thank you all for listening. Goodbye.